हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स बाय ओंकार। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज 3.3 में से जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को देखेंगे हम इसमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर जो खाली जगह यहाँ पर दी गई है उसमें सिर्फ हमें वैल्यू डालना है। कैलकुलेशन जो कुछ भी है वो हम क्या करेंगे, साइड में इधर कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 एंड विच आर डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर कि जो नंबर्स है 1 एंड 140 के बीच में जो कि डिविजिबल होते हैं 4 से, उनका यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी नेचुरल नंबर्स का यहाँ पर सम करना है। और यहाँ पर उन्होंने पहले यहाँ पर सीक्वेंस भी दिया है, क्या है वो, राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 एंड 140 इज, एंड दिस इज द सीक्वेंस 4, 8 एंड 136। यानी कि इसमें जो 4 है वो है ए यानी कि फर्स्ट टर्म, उसके बाद यहाँ पर जो 8 है वो सेकंड टर्म है, और अगर हम यहाँ पर 8 में से अगर 4 को माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस भी मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो 136 है वो क्या है, हमारा टीएन है। यहाँ पर देखो सीक्वेंस वाइज हम सब कुछ करेंगे। यहाँ पर देखो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, यहाँ पर हमें नंबर्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर नीचे क्या है, और फिल इन द वैल्यूज, और फिल द वैल्यूज। यहाँ पर देखो एन की वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है, पर वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू पता है, वो क्या है, यहाँ पर 4 है, इसलिए यहाँ पर लिख दो ए इज इक्वल टू 4। डी यानी क्या है, यहाँ पर देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, यानी कि 8 में से 4 गए, यहाँ पर आएगा 4। यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 4, और फर्स्ट टर्म भी कौन सी है, 4। उसके बाद यहाँ पर हमें राइट द nth टर्म फॉर्मूला। अभी हमें यहाँ पर अगर n टर्म निकालनी है और हमें यहाँ पर ऑलरेडी n टर्म बताई गई, वो कौन सी है, यहाँ पर 136। हमें ये फॉर्मूला डालकर क्या करना है, यहाँ पर इसमें a की वैल्यू डालनी है, d की डालनी है, और उसके बाद n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर साइड में हम करते हैं उसको, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर टीएन का फॉर्मूला, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए की वैल्यू है 4 प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, यहाँ पर वो भी 4 है। उसके बाद देखो यहाँ पर टीएन की वैल्यू कितने है, वो है 136, लिख दो यहाँ पर लेफ्ट में 136। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 136, ये जो 4 है इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 136 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो n माइनस 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 4n माइनस 4। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे, 136 माइनस 4 यानी आ जाएगा 132 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, और ये माइनस 4 इधर आके क्या होगा, प्लस 4, कितना होगा यहाँ पर 136। उसके बाद राइट साइड में रह जाएगा 4n, और उसके बाद यहाँ पर जो 4 है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 136 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n, यानी फाइनल वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16, यानी कि 34। n इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे यहाँ पर 34। अभी इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इधर पुटअप कर देना है, यहाँ पर सभी जगह n कितना है 34, यहाँ पर लिख दो। उसके बाद यहाँ पर भी देखो n कितना है 34, लिख दो यहाँ पर। उसके बाद फाइंड n, यहाँ पर भी लिख दो 34। उसके बाद और क्या निकालना है हमें, यहाँ पर राइट सम फॉर्मूला, यहाँ पर सम का फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर Sn की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखो हमें n की वैल्यू तो पता चल गई, मतलब n पता चल गया, वो कितना है 34। अभी यहाँ पर Sn के फॉर्मूला में जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे, 34 लिख देंगे, जहां पर a है वहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी लिख देंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे करते हैं देखो इसको, चलो तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं इधर साइड में। पहले इसको इरेज कर देता हूं, टीएन का फॉर्मूला। यहाँ पर देखो एस एन का फॉर्मूला क्या है, वो है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एस एन, एन कितना है 34, यानी कि यहाँ पर आएगा 34 अपॉन 2 इंटू ए कितना था 4 प्लस 34 माइनस 1, यानी कि एन माइनस 1 कितना आएगा 33
इंटू 4 और ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। कितना आएगा यहाँ पर देखो 34/2 कितना आएगा यहाँ पर 17 आ जाएगा। 17 ब्रैकेट में 4 2 जा 8 और 8 प्लस 33 इंटू 4 कितना आता है, वो आता है 132 और उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनसे इस 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा 17 इंटू 132 प्लस 8 कितना आएगा 140 और उसके बाद फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पर आता है 2380, यानी कि एस एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 2380। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर एस एन की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर हम उसको लिख देंगे। कितनी है वैल्यू 2380, यहाँ पर इसको लिख दो 2380 यानी 2380। यहाँ पर हमने क्या कर दिया देखो, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। हमें यहाँ पर सीक्वेंस दिया था, उसमें से हमने ए डी और एन की वैल्यू लिख दी। उसके बाद यहाँ पर एन की वैल्यू पता चलने के बाद हमने क्या किया, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर क्या कर दिया, उसमें वैल्यू पुटअप कर दी और यहाँ पर आंसर निकाल दिया। मतलब सभी जो नंबर्स थे 1 से लेकर 140 तक जो डिविजिबल होते हैं 4 से, उन सभी नंबर की एडिशन यहाँ पर हमने लिख दी, वो आ गई 2380। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी कौन सा है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट 55 टर्म जो है एपी के, उनका एडिशन कितना होता है 3300। और उसके बाद क्या करना है, हमें बोला है फाइंड इट्स 28 टर्म। हमें कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर 28 वाला टर्म। यहाँ पर हमें पता है, क्या पता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे डी, और जो ए है यानी कि हमारे फर्स्ट टर्म है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे। चलो तो फिर सॉल्व करते हैं इसको। लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ओके, और उसके बाद क्या बोलेंगे हम यहाँ पर डी इज द कॉमन डिफरेंस। और उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू भी दी गई, यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी गई है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स S55, यहाँ पर कितना है वो है यहाँ पर 3300, उसको यहाँ पर लिख दो 3300। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर SN का फॉर्मूला लिख देना है। यहाँ पर लिख दो SN का फॉर्मूला क्या है, वो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो SN यानी कि S55 यहाँ पर लिख दो, और n कितना है, यहाँ पर n है 55/2। उसके बाद इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, उसको जैसा है वैसा लिख दो, पर सिर्फ यहाँ पर क्या होगा 2a प्लस n-1, n कितना है 55, -1 कितना आएगा 54d, और उसको ब्रैकेट में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर S55 वो कितना है, उसकी वैल्यू दी गई है 3300 इज इक्वल टू 55/2 इंटू हम क्या करेंगे 2a प्लस 54d में से 2 को बाहर कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पर 2 निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 2 बाहर चला गया इसलिए यहाँ पर रह जाएगा a प्लस, और 254 में से 2 बाहर निकाल दिया फैक्टर, तो फिर कितना रह गया अंदर 27d और ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसल होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3300 अपॉन 55, क्योंकि ये 55 हमने लेफ्ट में लाया तो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना आएगा a प्लस 27d। उसके बाद यहाँ पर देखो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, और ये 2 0 उसके आगे लिख देंगे। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और एक 0, मतलब यहाँ पर वैल्यू हमारी रहेगी 60। a प्लस 27d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ पर 60। अभी आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, ये क्यों निकाल दिया। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर 28 वाला टर्म निकाल देंगे तो हमें यहाँ पर टेंटेटिव वैल्यू क्या मिलेंगी, T28 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a प्लस 27d, क्योंकि n-1 यानी कि 28 - 1 कितना हो जाएगा 28 - 1 27, यानी कि a प्लस 27d, और उसकी तो ऑलरेडी वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, वो कौन सी है 60। यहाँ पर क्या करो, कैलकुलेट करो नेक्स्ट में। यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो
टी एन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर 28 टर्म बोला है यहाँ पर देखो, इसलिए हम क्या करेंगे, टी 28 इज इक्वल टू ए प्लस 28 माइनस वन 27 डी। और हमें ऑलरेडी ए प्लस 27 डी की वैल्यू पता है, वो क्या है 60। यहाँ पर तो फिर लिख दो, यहाँ पर टी 28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी 28 इज इक्वल टू 60। सिंपली हमें क्या करेगा, यहाँ पर जो सम था उसमें वैल्यू दी थी कि जो सम है 55 टर्म्स का वो कितना है 3300, उसका यूज करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर T28 की वैल्यू आराम से निकाल दी। यहाँ पर देखो हमें आंसर मिल गया, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर द 28 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 60, और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीक्वेंस वाइज टर्म होते हैं। अगर हम 2 लेंगे तो उसके आगे 3 भी लेना होगा और 4 भी लेना होगा, ये हो गए 3 टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें वो नंबर्स नहीं दिए हैं, यहाँ पर कौन से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, और पर यहाँ पर हमें कुछ हिंट दिया है, सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27, यानी कि उन तीनों का एडिशन कितना आता है 27, एंड देयर प्रोडक्ट इज, और उनका मल्टीप्लिकेशन होता है 504, और हमें बोला है फाइंड द टर्म्स, हमें वो टर्म्स निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर उन्होंने अज्यूम करने के लिए बोला है कि वो जो 3 नंबर है वो कौन से है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ऐसे तीनों को अज्यूम करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर टेंटेटिवली बताया है कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी क्या है, वही 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो फिर क्या करेंगे हम स्टार्टिंग में, देखो पहली वाली कंडीशन के हिसाब से द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। यहाँ पर लिख दो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका एडिशन कितना बोला है, यहाँ पर देखो 27, और यहाँ पर उसको लिख दो इज इक्वल टू 27। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस ए कितना होगा, a जैसा है वैसा, और यहाँ पर कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब क्या होता है 1, और तीनों 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 3a इज इक्वल टू 27, यानी कि a इज इक्वल टू कितना वैल्यू मिल जाएगा हमें 27/3, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पर। मतलब a की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर, वो मिल गई यहाँ पर 9। उसके बाद देखो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, मतलब a की वैल्यू 9 मिल गई, और हमें यहाँ पर d पता नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो d की भी वैल्यू यहाँ पर निकाल देंगे। वो कैसे, देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, वो है 504। यहाँ पर देखो उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि इन तीनों का एंड देयर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, वो कितना है 504। यहाँ पर लिख दो, क्या करो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आता है 504। यहाँ पर क्या करो, सिंपली वैल्यू पुटअप कर दो। यहाँ पर a की वैल्यू कितना है 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, और इज इक्वल टू 504। उसके बाद यहाँ पर देखो हमें पता है यहाँ पर जो 9 मल्टीप्लाई में है ये वाला, इसको हम आगे लेकर जाकर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, और 9 6 जा 54, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 56। अभी यहाँ पर हमें वैल्यू मिला नहीं है, इसलिए हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमें पता है 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, इसका आंसर कितना आ जाता है, यहाँ पर आता है 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता होगी जो आपने 8th स्टैंडर्ड में यहाँ पर की थी, कौन सी, a माइनस बी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इसी आइडेंटिटी को हम ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे और यहाँ पर हमारा आ गया 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। उसके बाद देखो 9 का स्क्वायर कितना आता है 81 और 81 यहाँ पर लिख देंगे 81। इस 56 को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, कितना होगा -56 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर कितना होगा माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ पर राइट साइड में जाकर होगा प्लस डी का स्क्वायर। और उसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे 81 माइनस 56 को तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या आएगा यहाँ पर देखो d इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर प्लस और -5, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 25 -5 का स्क्वायर है या फिर +5 का स्क्वायर है, इसलिए लिखेंगे प्लस और -5 और ब्रैकेट को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर d की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। कौन सी है d की वैल्यू, यहाँ पर प्लस और -5, ये d की वैल्यू। यहाँ पर देखो ठीक से अभी हमने a की वैल्यू निकाल दी, d की वैल्यू निकाल दी। हमें यहाँ पर अभी क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इसमें इसको पुटअप कर देना है, मतलब फर्स्ट वाले टर्म में a माइनस डी ए और a प्लस डी में वैल्यू को पुटअप कर देना है। कितना होगा यहाँ पर देखो a माइनस डी, यहाँ पर a कितना था 9 और d कितना लेंगे हम, स्टार्टिंग में हम लेंगे उसको +5, मतलब +5 वैल्यू लेके क्या आता है आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर देखो a माइनस डी इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर a माइनस डी इज इक्वल टू 9 माइनस 5। हमने पहले -5 ले लिया d की वैल्यू, यहां पर देखो कितना होगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। उसके बाद a की वैल्यू यहां पर लिख देंगे 9 और उसके बाद d की वैल्यू यहां पर a प्लस डी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, यहां पर देखो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 14, यानी यहाँ पर हमें 3 वैल्यू मिली, कौन सी 4, 9 और 14। अभी हमने यहाँ पर प्लस डी लिखा था, अभी हमने यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर माइनस डी लेना है, यानी कि जो डी की वैल्यू है यहाँ पर क्या लेनी है -5। पहले हमने +5 ले ली, अभी -5 लेते हैं। यहाँ पर देखो a माइनस डी इज इक्वल टू लिखो 9 माइनस ब्रैकेट में -5, क्योंकि -5 वैल्यू ली हमने डी की, इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। अभी पहले 14 आ गया। उसके बाद देखो a की वैल्यू कितना है 9, वो सेकंड में आ गई। और उसके बाद देखो यहाँ पर a प्लस डी यानी कि 9 प्लस -5 कितना होगा, यहाँ पर 9 माइनस 5 यानी आएगा यहाँ पर 4। हमें वही वैल्यू मिली, मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर से देखते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर से देखते हैं तो वही आता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे फाइनल में आंसर देखो, देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज, यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वो जो है वो है 4, 9, 14, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 14, 9 एंड 4। और यहाँ पर हमारा आंसर फाइनली आ गया, हमें वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिले जो हमें निकालना था। यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो यहाँ पर फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी व्हिच सम इज 12। मतलब यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, उसका सम कितना है 12 है। और उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म का जो सम है वो यहाँ पर 14 दिया गया है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और यहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए, कौन सा a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, इनका यहाँ पर हम यूज करेंगे और उसे इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमें फर्स्ट कंडीशन दी है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उन सभी का एडिशन कितना आता है 12 आता है। यहाँ पर देखो माइनस डी प्लस डी कट हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कि 4a प्लस यहाँ पर जो 2d है उसको जैसा वैसा लिख देंगे 2d इज इक्वल टू 12। यहाँ पर देखो 4, 2 और 12 ये किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आता है, इसलिए इसको पूरे इसको मतलब इक्वेशन को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा यहाँ पर आंसर देखो 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, क्योंकि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा और 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 6 लिख दिया हमने यहाँ पर, और उसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 1। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें
अभी तक वैल्यू नहीं मिले हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। वो सेकंड कंडीशन क्या था, हमें क्या दिया था, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का जो सम है वो कितना है 14, उन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, थर्ड टर्म कौन सी थी हमारी, a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, इन दोनों का सम जो है वो कितना है, वो है 14। इसको यहाँ पर लिख दो। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस ए कितना आएगा 2a प्लस d प्लस 2d कितना आएगा 3d इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम 14। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें वैल्यू टोटल पता नहीं थी, हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालना है। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर देखो ऊपर जो इक्वेशन था, कौन सा वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इसमें क्या वैल्यू मिली थी हमें, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6 मिला था। हम क्या करेंगे, सिंपली देखो यहाँ पर हमें अगर d की वैल्यू टेंटेटिवली निकाल देनी है तो क्या करेंगे हम, d इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 6 माइनस 2a, और इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या होगा यहाँ पर देखो, d इज इक्वल टू 2a, d इज इक्वल टू 6 माइनस 2a, यहाँ पर पुटअप कर दो d की जगह पर, यानी कि 2a प्लस 3 इंटू यहाँ पर 6 माइनस 2a, 6 माइनस 2a इज इक्वल टू 14। उसके बाद इसको कैलकुलेट करो, 2a प्लस 3 6 18 यहाँ पर लिख दो, और 3 इंटू माइनस 2a कितना होगा, माइनस 6a इज इक्वल टू 14। उसके बाद 2a माइनस 6 से कितना हो जाएगा, माइनस 4a इज इक्वल टू ये 14, और ये वाला जो 18 है इधर का वो उधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 14 माइनस 18 कितना आएगा, माइनस 4, और a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 4 यानी कि 1। a इज इक्वल टू कितना मिला हमें यहाँ पर, 1 मिला। उसके बाद यहाँ पर देखो d की वैल्यू हमें टोटली पता नहीं थी, पर वो टेंटेटिवली वैल्यू पता थी। क्या थी वो, यहाँ पर देखो पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, यहाँ पर डाल दो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। क्या है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 ही होगा यहाँ पर, और 2 प्लस डी इज इक्वल टू 6 लिख दो यहाँ पर नीचे, 2a यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस d इज इक्वल टू 6, यानी कि d इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2, और d इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 4। a की वैल्यू पता चली वो है 1, और d की वैल्यू भी पता चली वो है 4। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाल देंगे। a माइनस डी यानी कि a कितना था हमारा, 1 था, 1 माइनस 4, यहाँ पर a है वो कितना है, 1 है, इज इक्वल टू माइनस 3। इसका वैल्यू भी लिख देते डायरेक्टली, मतलब a माइनस डी कितना आया, माइनस 3, a आई 1, और उसके बाद a प्लस डी इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 4 यानी कि 5, और उसके बाद a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, 1 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8, और इज इक्वल टू आ जाएगा 9। यानी कि हमें ये सीक्वेंस मिला, कौन सा, -3, मतलब सीक्वेंस ऑफ द एपी। एपी का सीक्वेंस क्या मिला हमें यहाँ पर देखो, मतलब एपी बोलने से अच्छा है कि यहाँ पर वो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वो कौन से टर्म्स है यहाँ पर, -3, 1, 5 और 9, ये टर्म हमें यहाँ पर मिल गए। मतलब वो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन से है, -3, 1, 5 एंड 9। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी यहाँ पर देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, इफ 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब यहाँ पर बोला है कि 9 टर्म जो है एपी की वो क्या है, 0 है। और उसके बाद बोला गया देन शो दैट द 29 टर्म, जो 29th वाला टर्म है वो क्या है, ट्वाइस द 19 टर्म, मतलब ये क्या है, डबल है किसके, 19 टर्म के। मतलब 29th वाला जो टर्म है वो 19 टर्म के क्या है, डबल है। ये कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ पर देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बोला गया है कि जो 9 टर्म है, मतलब T9 जो है वो कितना है, वो है 0। उसके बाद हमें यहाँ पर Tn का फॉर्मूला पता है, वो क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद देखो यहाँ पर T9, T9 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 8d, हमने टेंटेटिवली वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, a इज इक्वल टू कितना आएगा, -8d, क्योंकि अगर हम यहाँ पर T9 की जगह 0 डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा,
T9 की जगह पर 0 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम a की वैल्यू निकालनी है टेंटेटिवली, तो क्या करेंगे, हम a को एक साइड में रखेंगे और ये प्लस 8d को इधर लेफ्ट साइड में भेजेंगे, तो क्या होगा -8d। और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -8d। और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोला गया है 29 टर्म, मतलब 29 टर्म क्या आएगा यहाँ पर देखो, वो भी निकाल देते हैं। और वो क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल है। किसके डबल है ये 19 टर्म के डबल है। कौन सा वाला टर्म, 29 वाला टर्म। वो भी हम यहाँ पर चेक कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे T29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। 28d कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जब 29 रहता है तो फिर यहाँ पर n-1 यानी कि कितना आएगा, 29 माइनस 1 28, इसलिए 28 डायरेक्टली लिख दिया। उसके बाद T29 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू a की जगह पर हम लिख देंगे -8d अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू कितना था, -8d प्लस 28d इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर देखो 28d में से अगर 8d माइनस हुए तो T29 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20d। यहाँ पर देखो T29 वाला टर्म कौन सा आ गया, 20d। उसके बाद देखो यहाँ पर T19 भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि T19 क्या है, यहाँ पर वो भी एक टर्म है और उसका जो 29 वाला टर्म है वो T19 के टर्म से डबल है। इसलिए यहाँ पर देखो लिखो T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d। उसके बाद इज इक्वल टू कितना आएगा, a कितना है यहाँ पर -8d प्लस 18d। और T19 इज इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस 10d। और उसके बाद T19 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10d। यहाँ पर देखो T19 आ गया 10d और यहाँ पर T29 कितना आ गया, 20d, मतलब यहाँ पर उसके डबल आ गया। फिर भी हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19। T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पर 10d है और यहाँ पर अगर T29 20d है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10d कितना होगा, यहाँ पर 20d होगा। इसलिए हमें यहाँ पर प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया, हेंस हम यहाँ पर लास्ट में बोलेंगे हेंस 29th term is twice the 19th term। और इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखो बच्चों बहुत ही सिंपल होता है। क्या करना है, सिर्फ हमें स्टेप कौन सा भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमने 3.3 को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमने इसको यहाँ पर देखो क्या कर दिया, 9th वाला टर्म बताया गया था इसलिए यहाँ पर 9th वाला टर्म हमने यूज किया। उसके बाद यहाँ पर 29th वाला टर्म क्या बोला था उन्होंने, वो डबल है 19 टर्म के, वो भी हमने यहाँ पर उसका यूज करके यहाँ पर सब कुछ निकाल दिया और यहाँ पर शो कर दिया कि जो 29th वाला टर्म है वो 19 टर्म के डबल है। अभी क्या करो आप, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।